अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर चाह रहे हैं, इसमें उनको शक की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं आप? भाई वो तो कह रहे हैं कि जांच कराइए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, शक की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं आप लोग? आई एम हैप्पी बिकॉज आई वाज वन ऑफ देम हु वांटेड टू ट्रांसफर ऑल द इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द टाइम टू सीबीआई बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस क्या करते थे पता है? एक एफआईआर, एक बच्चा, उनका माँ बाप का मौत हुआ था, उनको जलाया गया था 2018 में। वो बच्चा गया एफआईआर करने के लिए 2 घंटा तक, जिसका माँ और बाप का मौत पंचायत चुनाव के पहले दिन हुआ था। दे वर बर्न अलाइव। उनका बच्चा जब गया एफआईआर करने के लिए, पुलिस बोला रुको, चुप करो। उसके बाद नवन्नो से ममता बनर्जी ने बोला वहीं पे तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, वो तो एफआईआर नहीं होना चाहिए। एफआईआर तक नहीं किया। बच्चा को आना पड़ा कलकत्ता में, डायमंड हार्बर से आकर बॉडी लेना पड़ा उनका पेरेंट्स का। इतना था हिंसा का मैग्नीट्यूड इस बंगाल में। और आज ममता बनर्जी बोल रही है कोई हिंसा नहीं है। हिंसा का राजनीति को छोड़ना, जो क्वेश्चन आपने किया था बंगाल में हिंसा क्यों नहीं जा रहा है, बात है ये बंगाल का जो नेता लोग अभी है, इनको एक साथ होना चाहिए हिंसा को छोड़ने के लिए। लेकिन ममता दीदी, इसके बारे में उनका समय नहीं होगा। she cannot accept the defeat. She should have followed the path of Buddhadev Bhattacharya when his government failed, because ultimately parliamentary democracy इसमें नंबर बात करता है। अगर जनादेश आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए, सम्मान लेकर जाइए, ऑनर लेकर जाइए। यूआर चीफ दीदी पर कोई सवाल नहीं उठता, कोई उन्हें ये नहीं कहता कि हार की फ्रस्ट्रेशन है। अगर वो ग्रेसफुली अपने हार को स्वीकारती, जनादेश को सरमाथे लगाती, अपने कॉम्पिटिटर को जीत की बधाई देती, और जो लोकतंत्र की एक खूबसूरत परंपरा जो चली आ रही है, जिसका जिक्र अभी सब्यसाची चटर्जी भी कर रहे थे कि जब दीदी सत्ता में आई थी तो यही सब परिपाटी तो फॉलो हुई थी। तो दीदी इस तरह से कहते हैं सोर लूजर, ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? बी अ ग्रेसफुल लूजर। 2011 में हम लोग पहली बार मर्तवा सरकार में आए थे, तो क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस्तीफा देने, देखिए बात सुन ली है ना बीच में, बताइए, चलिए बोलिए। तो जो 4 तारीख की घटना है, आपको तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमारी नेत्री ने कहा मैं हारी नहीं हूं, मैं हराई गई हूं। सर अगर उस वक्त जब ममता दीदी जीती थी, अगर सत्तारूढ़ पार्टी ये कह देती कि हम हारे नहीं हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो क्या होगा देश में? एक परंपरा है ना, एक परिपाटी। आपको भी पता है कि जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा, भंग हो जाएगी, संविधान में हर तरह का प्रावधान है, तो फिर इस तरह से क्या मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि अगर नंबर आपके हक में नहीं है, संविधान कहता है कि अगर विधानसभा भंग हो जाएगी, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो आप कुर्सी पे बने नहीं रह सकते। तो फिर जानबूझकर ऐसी मैसेजिंग देने का मतलब क्या है? पर्पस तो होगा ना इस मैसेजिंग का कुछ। बिल्कुल नहीं, हमने तो कहा कि हमारा कोर्ट में हमारी नेत्री जाएंगी और जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगी अपने। अरे इंटरनेशनल कोर्ट क्यों जाएंगे? किसी दूसरे मुल्क से आपकी लड़ाई हो रही है शाजिया जी? भाई संविधान, श्याम भाई आप अभी भी क्या कह रहे थे कि वो संविधान की किताबें पढ़ी हैं? बुनियादी संविधान पढ़ लीजिए। ये भारत की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, एक स्टेट है। आप जाए अपने कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, चाहे आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या बांग्लादेश का कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान का, वहां पे आप इस मामले को ना तो ले जा सकते हैं ना सोचिए भी। तो जरा इस तरह की बातें कर अपने मन को बहलाइए नहीं और बेवकूफ ना बनाइए। सुनिए, ये कभी होगा नहीं, ये भारत देश में हमारे लोकतंत्र में कभी होगा नहीं। और अगर आप सोच भी रहे हैं कि आप भारत के बाहर बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाएंगे भारत की किसी बात को, तो भूल जाइए ख्वाब। भारत का हिस्सा है आप लोग, सुन लीजिए। वेस्ट बंगाल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, रिमेंबर दैट। भारत के नियमों से चलेगा पश्चिम बंगाल। हाँ, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट की बात कहां से आ रही है? हक साहब, आप सीधी बात का जवाब सीधा नहीं दे रहे हैं। जो चटर्जी सर ने भी कहा कि भाई जनादेश को स्वीकार करिए ना। अगर दीदी जनादेश स्वीकार नहीं कर रही है तो आप खुद ही मौका दे रहे हैं अपने विरोधियों को ये बोलने का कि हार पचा नहीं पा रही है। अगर ग्रेसफुली हार को स्वीकारती तो आज कम से कम कोई दीदी पे तो सवाल नहीं उठाता ना। नहीं, दीदी तो साफ लफ्जों में कहा कि देखिए हम हारे नहीं, हराए गए। तो फिर इस पे बात तो उतना होने नहीं चाहिए, उतना और बात क्रिटिसाइज करने का क्या बात होनी नहीं चाहिए इस पर आप ज्यादा।
मैं हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। चलिए, इतना भी मान लिया मैंने आपके लिए, इतना भी मान लिया, इतना आरोप भी मैंने मान लिया। सुनिए ना हक साहब, इतना आरोप भी एक्सेप्टेबल है। चलिए आप कहिए, लेकिन उसके बाद का मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये क्या जरूरत है इसकी? चलिए, आप एक मैसेजिंग देना चाहते हैं, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, अपने कार्डर में कुछ कहना चाहते हैं, इतना भी एक्सेप्टेबल है, पर मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं। वो पेशे से एक वकील है, उनको मालूम है कि लॉ किस हिसाब का है, क्या आर्टिकल लॉ मालूम है आपको क्या कहता है? लॉ मालूम है आपको क्या कहता है? आज 7 मई है ना, आज विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। देश का संविधान उनको सीएम बने नहीं रहने दे सकता अगर उनके पास नंबर नहीं है। 99 में कौन जाके बैठेगा? अब नया सीएम जब शपथ लेगा, दीदी के साथ में पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगी, कैसे रहेंगी? नहीं बनी रह सकती वो पद पे। वो आप कह रहे हैं ना कानून की जानकार है, तो इतनी तो समझ आपको भी होगी ना, देश का संविधान क्या कहता है। बनी रह सकती है वो सीएम, ऐसे नहीं बनी रह सकती। तो फिर आप ऐसा मैसेज ही क्यों देना चाहते हैं? ट्रेजरी बेंच होती है भाई और ऑपोजिशन बेंच होती है।